आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। इस साल बजट पेश करने के साथ ही जहां सीतारमण ने रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने देश का आम बजट कई बड़े ऐलान भी किए हैं, जिसमें किसान, युवा, महिला, सोलर एनर्जी, स्पेशल पैकेज, सर्विस सेक्टर, रोजगार से जुड़े कई घोषणाएं भी की हैं। ऐसे में बजट को लेकर विशेषज्ञ क्या सोचते हैं और इसका आम जन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता ओमकार ने पीएचयू के प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा से खास बातचीत की। आइए जानते हैं बजट को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरा नाम प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा है। देखिए, पहले तो देश में जितने लोग बजट पर बोल रहे हैं वो बजट का अर्थ ही नहीं जानते। बजट का सीधा सीधा अर्थ है कि जैसे हमारे परिवार में 1 रुपया है, हम उस 1 रुपये को कैसे विभाजित करें, कैसे उसका उपयोग करें कि हमारा पूरा परिवार खुश रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, सबके चेहरे पर मुस्कान रहे। बजट का सिर्फ ये अर्थ है, भारत सरकार के पास या भारत के पास जितने संसाधन हैं उन संसाधन को देश भर के 140 करोड़ लोगों को के बीच में बांटना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान इत्यादि की व्यवस्था करना, यही बजट का मूल उद्देश्य है। दूसरा, यह बजट अपने आप में चमत्कारिक है। पहली बात यह है कि यह बजट पहली बार इस तरह प्रस्तुत किया गया कि यह बजट अगले 5 साल के लिए रोड मैप है, सीधे सीधे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले लोग अपेक्षा कर रहे थे कि मोदी सरकार बैसाखियों पर खड़ी सरकार है और यह सरकार बजट के बाद गिर जाएगी, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया उससे यह तो सिद्ध ही हो गया कि यह सरकार 5 साल तक चलेगी। बिहार के लोग खुश हैं, आंध्र प्रदेश के लोग खुश हैं, उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के लोग खुश हैं, सारे तरफ खुशी का माहौल है। इस बजट के माध्यम से भारत सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि रोजगार का सृजन किया है, रोजगार का सृजन किया और उसके विस्तार की बात की। जैसे 1 करोड़ लोगों को 5,000 रुपया हम इंसेंटिव देंगे। 1 करोड़ कौन से लोग होंगे? जो स्किल में जाएंगे। जैसे लड़का अगर सरकारी नौकरी से अतिरिक्त उसको स्किल डेवलपमेंट में विश्वास है, वो खेती करना चाहता है, वो कुछ बनाना चाहता है, वो फूड इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और जब तक वो ट्रेनिंग करेगा उसको 5,000 रुपया हम देंगे। तो एक तरह से युवाओं का सशक्तिकरण हुआ और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो 1 करोड़ 1 साल में, 2 करोड़ दूसरे दान में, 5 करोड़ तो 5 साल में हो गया। तो जो स्किल डेवलपमेंट करके युवा 5,000 पा करके निकलेगा, ये रोजगार सृजित भी करेगा और रोजगार को आगे बढ़ाएगा। कैंसर की दवा सर सस्ती हुई है, स्वास्थ्य के लिए तो है ही है कि कैंसर के इस देश में कैंसर का प्रभाव बढ़ रहा है। सभी जानते हैं कोरोना के बाद से कैंसर और तेजी बढ़ा है। अब को इलाज ठीक से होगा कैंसर का, दवा सस्ती हो जाएगी तो इलाज अच्छी तरह से कर लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरकार उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया इस बजट ने जो लोग रोजगार की बात करते रहे, जो लोग महंगाई की बात करते रहे, जो लोग महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण भी इस बजट में है, युवाओं का सशक्तिकरण भी इस बजट में है, किसानों का सशक्तिकरण भी इस बजट में है। महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि रक्षा बजट 4 लाख करोड़ से ऊपर है। दूसरे नंबर पर कृषि इंडस्ट्री है जो 2 लाख करोड़ से ऊपर है। माने रक्षा के बाद कृषि, यह भाव करके जो बजट तैयार किया गया है, यह किसानों को लाभ करेगा, हमारी सुरक्षा मजबूत होगी, सेनाओं को लाभ करेगा और सबसे बड़ी चीज़ कि युवाओं को एक नया अवसर देगा। ये महत्वपूर्ण बजट का महत्वपूर्ण पहलू है। गुरु जी, सोना चांदी भी सस्ते कर दिया। हाँ, महिलाओं के लिए खुशी की बात है, मध्यम वर्ग के लिए खुशी की बात है कि टैक्स का स्लैब बढ़ाया, टैक्स कम नहीं किया, स्लैब कर दिया। इस स्लैब के बदलाव की मांग कितने वर्षों से की जा रही थी, लेकिन स्लैब कम कर देने से जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको लाभ हो जाएगा। जनता को लाभ देना, भारत के सरकार के संसाधनों के बीच में उसको बांटना। जैसे एक बहुत बड़ा मंत्र है भारत में, अलब्ध लाभार्थी लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी वृद्धेश तीर्थेश प्रतिपादी। जो हमारे पास है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, प्राप्त हो गया हो तो उसको संरक्षित करने का प्रयास करना, संरक्षित हो गया तो उसको विकसित करने का प्रयास करना, और जब विकसित हो जाए तो उसको समाज में समानता के आधार पर सबका साथ
सबका विकास, सबका प्रयास के आधार पर बांट देना। मोदी जी का ये बजट, भारत सरकार का बजट इसी बात को परिलक्षित करता है। सर, ये बजट सिर्फ मध्यम परिवारों को फायदा देगा या केवल पूंजीपति और उद्योग? नहीं, इसमें पूंजीपति उद्योग का क्या मतलब है? मध्यम वर्ग का टैक्स स्लैब कम हुआ तो किसको लाभ? पूंजीपति को होगा कि मध्यम वर्ग को होगा? नौकरी पेशा वालों को होगा। अगर नौकरी पेशा वालों को साल भर में 30,000 40,000 बच रहा है तो इसका क्या मतलब? लाभ तो उनको होना है। टैक्स में कम कर देना, वर्षों बाद मांग की जा रही थी, वर्षों बाद टैक्स में कम किया, स्लैब में कम किया है। इतने तक कि 5%, इतने तक 10%, इतने तक 15%, इतने तक 30% का ये जो भाव स्लैब कम किया है, इससे लाभ होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बहस की बात। मतलब सीधे सीधे ये पैसा लोगों के पॉकेट में जाएगा। नरेंद्र मोदी का सरकार का ये बजट लोगों के पॉकेट में पैसा रखने का एक अद्भुत प्रयास है, ये ऐसा मेरा मानना है।